हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी तक हमने देखा कि जो यिल्दिज़ है वो आलिया के बारे में सबसे पूछ रही है कि आखिर आलिया वापस कैसे आ गई, उसने क्या चाल चली, आखिर हो क्या रहा है। तो उसे अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा। वो जुनैद के साथ बात कर रही होती है। आयशा है जो घर से निकल गई तैयार होकर, वो जुनैद के घर में आ जाती है। आयशा जाके दरवाज़ा खोलती है और जैसे वो देखती शाइका को वहीं रुकने का बोल के जाके फरीदा और आसमा को बताती है कि शाइका आई है। वो दोनों हैरान हो जाते हैं कि यार ये जिंदा है, ये कैसे आ गई, क्या हुआ। उन्हें तो लगता है नहीं ना, पता नहीं था कि ये जिंदा है। तो आसमा भाग के जाती है और यिल्दिज़ को बताती है कि शाइका आ गई है। वो दोनों हैरान होते हैं कि शाइका आ गई है। तो यिल्दिज़ अभी इस बारे में बात कर ही रही थी जुनैद से कि आखिर आलिया वापस ऑफिस कैसे आ गई, अब शाइका आ गई है। फिर जैसे भाग के आती है ड्राइंग रूम में तो उससे पूछते हैं कि शाहिका तुम कहाँ थी, तुझसे क्या हुआ था, कैसे हुआ था तुम्हारे साथ। और इतनी देर में वो रिवील कर देती है अपना सारा जो बताने आई है, उसे ज़्यादा देर तो रुका नहीं जाता। तो वो बताती है भी मैं भी इस घर का मेंबर हूँ अब। तो वो पूछते हैं कि इस बात का क्या मतलब है। तो फरीदा को थोड़ा डाउट हो जाता है कि कहीं इसने हसन अली के साथ, इतनी देर में वो बोलनी पड़ती है कि मैंने हसन अली के साथ शादी कर ली है। तो वो सारे शॉक्ड हो जाते हैं। फरीदा तो गिर ही जाती है कि उफ ये क्या हो गया, हसन अली के साथ शादी की इसने। जुनैद यिल्दिज़ को बोलता है कि फरीदा का ध्यान रखें और वो वहाँ से चले जाते हैं। तो जो दूसरी तरफ आलिया है और कुंवर बैठे हैं। तो कुंवर पूछते हैं कि आपको क्या लगता है कि ये निभा लेगी, ये हसन अली के साथ रहेगी अब क्या। तो कहती है कि तुम्हें लगता है कि हसन अली के साथ रहेगी, ये वही हाल करेगी हसन अली का जो नादिर का किया था इसने। तो इतनी देर में जो जुनैद है वो भाग के आता है हसन अली के पास। यहाँ पे इतने मस्त सीन्स हैं हसन अली के। उसके पास आता है और कहता है कि आपने शादी कर ली शाहिका से। तो कहता है हाँ मैंने शादी कर ली। तो मुझे ना उससे प्यार हो गया था। तो जुनैद का एक्सप्रेशन सुनता है कि क्या शाहिका के साथ प्यार हो गया था आपको। तो कहता है कि हाँ हाँ मुझे उससे प्यार हो गया था। तो कहता है तुम बैठो आराम से, मेरी बात आराम से बात सुनो। तो यहाँ पे दिखाते हैं कि पिछले सीन में वो सदिक से बात कर रहा होता है कि हम ये नहीं बताएंगे कि शाहिका ने मेरे साथ कोई चीटिंग की है, मुझे इसलिए शादी करनी पड़ी है, क्योंकि अगर ये बताना पड़ेगा तो ये भी बताना पड़ेगा कि ये सब चीटिंग कैसी हुई। तो अब दूसरी तरफ वो बैठता है आराम से, उसको जुनैद को बैठाता है और बताता है कि जब मैंने उसे पहली बार देखा था ना तो मेरी हार्ट बीट बहुत तेज हो गई थी, मुझे बड़ी पसंद आ गई थी। तो वो भी देखता है उसकी तरफ ऐसे कि ये तो बड़ा इम्पॉसिबल सी बात है कि ये तो नहीं हो सकता। तो उसे बताता है कि देखो तुम्हें भी तो प्यार हुआ था, तुम्हें भी तो शादी कर ली थी मुझे बिना बताए, तो प्यार तो हो ही सकता है किसी को भी, इसमें क्या है। तो मैंने इसलिए शादी कर लिया। तो फिर वो जुनैद कहता है कि देखो आपकी जो वाइफ है ना वो मेरे घर पे आई हुई है और मेरी मदर की तबीयत ख़राब हो रही है, तो आप चलो आप मेरे साथ और उसको वापस लेके आओ। तो कहता है ठीक है। वो दोनों अब उसे वापस लेने जा रहे हैं। वो किचन में बातें कर रहे होते हैं। यिल्दिज़ और आसमा देखते हैं कि जुनैद हसन अली को लेके आ गया। तो यिल्दिज़ को ये लगता है कि ज़रूर कुछ ना कुछ बात है, हसन अली ऐसे नहीं शादी कर सकते शाहिका के साथ, शाहिका ने कुछ ना कुछ चाल चली है। हसन अली आता है वहाँ, देखता है कि फरीदा की हालत ख़राब है, की तरफ ऐसे देखते हैं बुरी तरह से। मतलब फरीदा को तो पहले ही डाउट होता है कि शाहिका के साथ इसका कुछ है, अब वही बात सच हो गई है। तो वो बड़ा चिल्लाती है कि हसन अली तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम कैसे काम करते फिर रहे हो। आसमा को भी बहुत तकलीफ होती है कि ये क्या हो गया। शाहिका आती है बेशर्मों की तरह हाथ पकड़ लेती है। तो फरीदा उससे डांटती है कि एक्सप्रेशंस बहुत ही अच्छे होते हैं। तो कुछ नहीं बोलता है बेचारा हसन अली, सुनता रहता है। कहता देखो अब जो मैंने करना था कर लिया, मुझे ये ठीक लगा। में शाहिका उसे ऐसे जान जोड़ कुछ ऐसे बोलती रहती है। तो जैसे वो ऐसा कुछ बोलती है आसमा उसी वक्त यिल्दिज़ को बोलती है देखो क्या बोल रही है। यिल्दिज़ उसे चुप कराती है। मतलब ये सारे सीन्स इतने फनी है। शाहिका जुनैद को बोलती है कि मुझे भी अम्मी को एंड ऑल, सबको बड़ी इरिटेटिंग लगती है कि ये क्या है, जाए यहाँ से जल्दी। तो वो हसन अली उसको वहाँ से लेके चले जाता है। वो तो सिर्फ यहाँ पे बताने आई होती है कि मेरी शादी हो गया। अदरवाइज हसन अली में भी उसे बताता ना, क्योंकि वो तो चाहता था डिवोर्स लेना। उसे लगता था कि शायद मैं डिवोर्स ले लूँगा बिना बताए, पर उसका मकसद था डिस्क्लोज करना ये चीज़ शाहिका का। हाँ दूसरी तरफ दिखाते हैं कि जहरा जो है ना अब दूसरे दिन घर वापस आ गई है। जैसे घर आके बैठी है तो चिल्ला रही है मुराद पे कि तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा है मैं कहाँ हूँ कहाँ नहीं, तुम्हें आलिया की पड़ा है, आलिया की पड़ी है कि आलिया आ गई है वो। तो मैं कह रही है कि मैं बहुत परेशान हो गई तुमसे। तो कहता है इतना परेशान हो गई हो तो तुम मेरे साथ रह क्यों रही हो। तो कहती है हाँ मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। उसे लाके पेपर्स देता है। तो उसे लगता है कि बस मेरे कहने की देर थी, इसने तो मुझे पेपर्स दे दिए। तो बड़ा उसे लगता है कि अच्छा, तो मतलब जो सारे मुझे कह रहे थे कि इसका मोटिव तुम्हारे साथ रहने
शेयर्स हैं तो वही सच है। उसे बड़ा गुस्सा आता है, समझ नहीं आता कि अब मैं क्या करूँ, ये तो बहुत ही घटिया पर्सन निकला। वहाँ दूसरी तरफ जो हसन अली है उसे लेके घर वापस आया था और उसे आके बहुत डांटता है। तो कहती है कि इसमें मैंने क्या गलत किया, मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, तो मैंने आके बता दिया तो इसमें क्या हो गया। मुझे जाने लगता है तो वो भी आए थे कि मैं भी तो तुम्हारे साथ ही जाऊँगी तुम्हारे रूम में। तो उसे बहुत ही गुस्सा आता है, सादिक को बोलता है कि इसको इसका कमरा दिखा दो। और उसके बाद जब वो सोने जाता है तो सादिक को अपने रूम के बाहर बिठा देता है कि यहाँ निगरानी रखना कि मेरे कमरे में शाहिका ना आ जाए। हाँ, जो यल्दिस है वो भी जुनैद को बोलती है कि देखो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है, वो जो शाहिका है ना उसके पास ज़रूर कुछ ना कुछ तुम्हारे फादर का वीक पॉइंट है, अदरवाइज़ ऐसे हसन अली भी फंसने वाले में नहीं है, उसने किसी न किसी तरीके से फंसाया है बाबा को। तो वो जुनैद वहाँ से चला जाता है, उससे तो ज़्यादा कुछ पता नहीं है पर यल्दिस को उसका पता है। इतनी देर में जो सहरा है वो रोती रोती आ जाती है फिर से यल्दिस के पास कि देखो मेरे साथ क्या हो गया। तो कहते क्या हुआ, तो कहती कि ऐसे करके उसने मुझे सेपरेशन के लिए बोल दिया। तो दोनों कहती हैं कि ये तो होना ही था, मुझे तो पता ही था। उनको कुछ अजीब नहीं लगता क्योंकि उन्हें एक्सपेक्टेड होता है कि जैसे ये शेयर्स देगी हो गई। तो कहती है हमने तुम्हें कितनी बार समझाया था कि ऐसा मत करो, आसमा ने भी समझाया होता है, यल्दिस ने भी समझाया होता है। तो कहती कि मुझे क्या पता था कि वो मेरे साथ इसलिए रह रहा है सिर्फ। तो अब कहते हैं अब हम क्या कर सकते हैं, पर आसमा उसे कहती है कि तुम ऐसा करो कि तुम उसे हसन अली से पिटवा दो। तो वो सोचती है कि हाँ मैं ऐसा ही करती हूँ। जो अगले दिन शाहिका है वो उठ के जानसू से मिलती है। अब जानसू ने भी अच्छा कोई बिहेवियर तो किया नहीं इनके साथ, जिस काम के लिए लेके आए हैं वो काम जिसने किया ही नहीं। तो वो आती है उसको डांट देती है कि देखो अगर मैंने तुम्हारी सारी असलियत हसन अली को बता दी ना, तो जिस तरीके से तुम यहाँ रह रही हो, जो तुम अपनी इंजॉय कर रही हो लाइफ, वो तो भूल ही जाओ, वापस वहीं चली जाओगी जहाँ से आई हो। और अगर आप ढंग से रहना चाहती हो, ऐसे रहना चाहती हो, तो वही करना पड़ेगा जो मैं कहूँगी। तो कहने का मतलब उसे धमकी देके अच्छे से उसे भी वैसे ही धमका दिया, ब्लैकमेल कर दिया जैसे मोहम्मद को किया था, और उससे भी अपना ही काम निकलवाएगी अब शाहिका। अब जानसू भी थोड़ा डर जाती कि वो ये तो ख़तरनाक है। वो सुबह उठ के फिर शाहिका के पास आता है और उसे बताता है कि देखो अभी मेरा एक पर्सन है ऊपर डिवोर्स के लिए आ रहा है, वो आएगा और तुम्हें जो कंडीशंस है कुछ बता के और तुम्हें डिवोर्स देना पड़ेगा। क्या है उसे बुलाने सादिक करता है क्योंकि जो लॉयर है उसका हसन अली का वो आ गया है और वो हसन अली उसे बुला रहा है। वो आके सादिक बोलता है शाहिका मैडम, वो उसके नाम से बुलाता है तो वो सुनती नहीं है। तो वहाँ मोहम्मद भी होता है, तो मोहम्मद उससे बोलता है कि आपको बुला रहा है। तो कहती है कि वो क्योंकि जो हसन अली है उसको वो प्रेसिडेंट बोलते हैं, तो कह रही है कि मुझे भी प्रेसिडेंट बोलो तब मैं जाऊँगी। तो उससे बोलता है कि ठीक है प्रेसिडेंट, आपको हसन अली प्रेसिडेंट बुला रहे हैं। तो इतना ऐसा बोलता है तो वो ऊपर जाती है। तो ये थी अब तक की स्टोरी। आगे वो डिवोर्स देगी या नहीं देगी या कैसे तंग करेगी हसन अली को, ये देखना बड़ा ही इंटरेस्टिंग होगा। तो नेक्स्ट लेटेस्ट अपडेट्स देखने के लिए बने रहिए मेरे चैनल के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।